Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा संडे आफ्टरनून रूटीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी वीकली ग्रोसरी से, जो कि आप लोग बोलते हैं कि दीपिका हमेशा दिखाया करो। तो ये है पूरी बारात जो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर सजा के रखी हुई है। तो इस हफ्ते के मील प्लान के हिसाब से हम ये सामान लेकर आए हैं। वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। सबसे पहले है केलॉग्स का क्रंची नट्स। ये अद्वी और उसके पापा को बहुत पसंद है, वीक में एक दो बार ब्रेकफास्ट में ये ले लेते हैं। इसके बाद बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे वीक तो फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, तो बिगोनिया का ये इंडोर प्लांट लेकर आए हैं साहब। इट इज़ सो प्रिटी। इसके बाद ये बंच है हरे धनिए का, काफ़ी बड़ा बंच है और जो ग्रोसरी है वो टेस्को मॉरिसन मिक्स्ड है। इसके बाद कुछ रेडीमेड आइटम्स हैं जैसे कि ये पास्ता सॉस है, हैलपिनोज हैं और ये है नान का पैकेट और इसी के नीचे रखा हुआ है रोटी का पैकेट। इसमें 8 रोटियां आती हैं, एलिफेंट ब्रांड की है, बहुत अच्छी रहती हैं ये और इमरजेंसी यूज़ के लिए है, कभी ज़रूरत पड़ जाए, बनाने का मन ना हो, तबीयत सही ना हो। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रूट्स की तरफ। तो यहाँ पर है रास्पबेरी एंड ब्लूबेरीज। ये वो फ्रूट्स हैं जो मुझे डायबिटीज़ में अलाउड है, तो ये स्टॉक में रहते ही हैं घर में। इसके बाद यहाँ पर है ये ब्रिटिश रेडिश, ये सैलड में अच्छी होती है। देन जिंजर एंड गार्लिक और इसके बाद है बनानास। क्वांटिटी कम हो गई है आने की क्योंकि मेरे खाने ये बंद हो गए हैं। नेक्स्ट है लेटस। इसके बाद है ये हरी मिर्ची और इसके बाद यहाँ पर है ये बीन्स और ये थोड़ी सी मोटी है, ये बहुत टेस्टी बनती हैं, जल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। कुकम्बर है, साथ में है मशरूम, यहाँ पर है ये बेल पेपर, शिमला मिर्च, जुकीनी, वेरी हेल्दी, गुजेत बोलते हैं यहाँ यूके में इनको। और इसके बाद ये टमाटर के पैकेट हैं 2, ये वाइन टमाटोज हैं, बहुत अच्छे रहते हैं कुकिंग के लिए और इनका टेस्ट भी अच्छा है। रेड अनियंस हैं जो सैलड में हम लोग खाते हैं, ब्राउन अनियन रखी हुई थी तो इसलिए इस हफ्ते नहीं लेकर आए। नेक्स्ट है ये बेबी स्पिनच जो ऑलमोस्ट एवरीडे यूज हो ही जाता है। देन इट इज न्यू पोटैटोज, जिसको हमारे यहाँ लोकल में इंडिया में पहाड़ी आलू बोलते हैं। तो ये वाले आलू मैं दिन में 1 से 2 खा सकती हूँ, तो इसीलिए अब हमने रेड फार्म जो है वो लाने बंद कर दिए रेड पोटैटोज और ये हम लूज ले आते हैं क्योंकि कम ही बन रहे हैं। इन लोगों ने भी मेरी वजह से कम कर दिए हैं खाने। इसके बाद सैलेड टमाटोज हैं। इधर कुछ बेकरी का आइटम है। सबसे पहले तो एग्स हैं, ये फ्री रेंज और ये भी मेरी डाइट में इंक्लूड हो गए हैं एक्चुअली आजकल, और मेरे बहाने से फिर अद्वी और उसके पापा भी खा ही लेते हैं। देन क्रोसन्स है और ये वाबटन की सीडेड ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है ये, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, सुपर हेल्दी। तो कभी कभार मैं ऑमलेट के साथ एक इसका टोस्ट ले लेती हूँ जिस दिन लगता है सुबह उठ के कि हाँ भूख ज़्यादा है। तो ये हेल्दी है, तो हमने ब्रेड जो है वो स्विच कर दी है इसी ब्रेड से और घर में सब यही खा रहे हैं। देन यहाँ पर छोले हैं और साबुत उड़द है, दोनों ऑफर में थे तो ये आ गए, ख़त्म हो रहे थे। देन पीनट्स, ये मंचिंग स्नैकिंग के लिए अच्छा है और ये मैं भी खा सकती हूँ। देन इट इज़ अद्वीज डिपार्टमेंट रेडी पोटैटो सॉल्टेड चिप्स और ये रिच टी जो है ये मैं भी एक खा सकती हूँ। ओरियो है और साथ में है जूस। तो ये है सारा का सारा सामान जो इस वीक आया है। इसके अलावा दूध है जो मैंने फ्रिज में रख दिया था। सो आई होप आपको इस हफ्ते की ग्रोसरी शॉपिंग पसंद आई होगी। तो ग्रोसरी को मैं बाद में समेट दूंगी और सबसे पहले हम मूव करते हैं अभी लंच की तरफ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विकली बनने वाला है। तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिमला मिर्च है रेड और ग्रीन और साथ ही है यहाँ पर रेड
अनियन। तो इनको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। कोशिश करी है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही लेंथ की हों। और ये बहुत ही क्विक सा एक स्टर फ्राई हम बनाने वाले हैं, जिसको आप मल्टी वे में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज ए साइड डिश अपनी लंच या डिनर प्लेट में ले सकते हैं, या फिर आप इसको फिल करके इसकी फ्रैंकीज बना सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेड में फिल करके इसके सैंडविच बना सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी वेज। और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं एज ए सैलेड, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा क्रंच होता है। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग कर ली है, साथ ही यहाँ पर पनीर का मैंने ब्लॉक लिया है और इसको भी मैंने इसी तरीके से लेंथ वाइज कट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टर फ्राई। तो यहाँ पे मैंने वॉक ली है और इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद डाला है मैंने 1 चम्मच जीरा। इसको हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड अनियन एंड कैप्सिकम और इनको हम अच्छे से सौते कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, ताकि इनका कलर चेंज ना हो और साथ ही ये क्रंची सी भी रहें और जल्दी से जल्दी ये मॉइस्ट भी हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं ना, सॉल्ट डाल के करना है ताकि हल्की सी क्रंची रहे और कलर चेंज ना हो। 2 बार ये बात बोली है क्योंकि हर रेसिपी का हर एक स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हार्डली 2 मिनट्स आपको इस तरह से ओपनली इसको कुक करना है। देन आपको इसके अंदर पनीर ऐड करना है। इसके बाद मैंने लिया है ये भरवा मसाला, जो मैंने आपको एक बार पहले शेयर किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बचा था तो मैंने इस तरह से सेव कर लिया था। इसके मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के ऐड करे हैं। दैट्स इट, सिर्फ यही मसाले इसके अंदर जाएंगे एंड इट इज सुपर क्विक स्टर फ्राई एंड इट इज सुपर डिलीशियस। ये ऐसे ही बोल में लेकर खाने में बड़ा मजा आता है और आपको इसको ओपन ही कुक करना है, इसको कवर नहीं करना है। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी, कितने प्रिटी कलर्स इसके अंदर है और देखने में ही ये बहुत अपीलिंग है। तो एक डिश हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे दाल तड़का, जिसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है घी। इसके बाद डाला है उसमें जीरा और साथ ही रेड चिली। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब इसके अंदर ऐड कर दी है। आप फ्रेश भी यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि जिंजर गार्लिक हमारा जल्दी से थॉ हो जाए। दाल मैंने सुबह ही बॉईल करके रख ली थी, थोड़े से हल्दी और नमक के साथ। तो देखिए यहाँ पे जिंजर गार्लिक हमारा बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। इसके बाद जो दाल है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दाल जो है वो मैंने ली है उड़द की, माश की जो दाल होती है, और इसको आप आधे घंटे के लिए सोक कर दें। इसके बाद 2 विसल में ये डन हो जाती है। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी, कितनी सुंदर ये दाल लग रही है। साथ ही साथ ये बहुत टेस्टी भी है और मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये वाली दाल थोड़ी सी अलाउड है, तो ये वाली मैं खा लेती हूँ। तो दाल हमारी डन हो रही है। उधर राइस मैंने सोक करके रखे थे, उनको मैं एक बार पानी निकाल के और इनको भी मैं कुक होने के लिए रख दूंगी। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इधर राइस में मैंने केटल का बॉइल्ड पानी डाला है। इससे कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। और चावल को आप एक बार चला दें और जब आपको लगे कि ये 90% डन है, उस टाइम पर आप इनको स्ट्रेन कर ले और इनका जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है और खिले खिले राइस रह जाते हैं। जो 10% बचते हैं वो स्टीम में कुक हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ सिंक में मैंने एक पैन रख दिया था, उसके ऊपर मैंने ये छलनी रख दी है और इस तरीके से इन चावल को मैं छान लूंगी जब तक कि इनका सारा पानी अच्छे से ना निकल जाए।
हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, सारा पानी निकल जाता है। इसके बाद अभी मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप देने वाली हूँ, वो है ये स्टार्च। इसका आप क्या करें, वैसे तो पुराने टाइम में इसमें नमक या फिर कुछ लोग चीनी डाल के भी पीते थे बिकॉज इट इज सुपर हेल्दी, बट इट इज सुपर हेल्दी फॉर योर हेयर एज वेल। सो शैम्पू करने के बाद आप इसे एज ए कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये रूम टेम्परेचर पे हो, और आप इसको स्टोर करके फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। और जब भी आप शैम्पू करें उस टाइम पर आप इसको निकाल लें, ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और नॉर्मली जैसे कंडीशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करें। 3-4 मिनट छोड़ दें बालों के ऊपर और उसके बाद फिर रिंस कर लें। तो चलिए, ये थी कंडीशनिंग की बात, और यहाँ पर हमारे जो राइस हैं वो डन हो गए हैं, मैंने छान लिए हैं, कवर करके रख दिए हैं। मीनवाइल अपने आप को हाइड्रेट करना बिल्कुल ना भूलें, और यू फील सो पैम्पर्ड जब आपसे ज़्यादा आपके घर वाले ध्यान रखते हैं। सो माई बिटिया इज़ ट्रू ब्लेसिंग फॉर मी। और उसको उसके पापा ने बोला था कि मम्मा का ध्यान रखना कि वो पानी पीती रहें, और अब उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। देन एवरी 5 मिनट्स शी कम्स इन द किचन, मम्मा पानी पिया, मम्मा पानी पिया। एंड आई फील लाइक कि घर में शायद मैं उसकी मम्मा नहीं, वो मेरी मम्मा हो गई है। सो शी इज टेकिंग रियली गुड केयर ऑफ माइन। ऑलराइट, चलिए बैक टू राइस नाउ। देन लुक, राइस कितना खिला खिला बना है। तो इस तरह से हम राइस बनाते हैं मोस्टली, कभी कभी हम पानी के साथ बनाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। तो यहाँ पे मैंने सब्जी रख दी है प्लेट में, जो हमने स्टर फ्राई बनाया था, साथ ही मैंने राइस रख दिए हैं, दही का बोल है, और इसी के साथ है यहाँ पर दाल। और ये प्लेट तैयार हो गई है साहब की, मेरे हस्बैंड की। और क्योंकि मैं इतना सारा पोर्शन नहीं खाऊंगी, और कई बार कमेंट आता है कि आप तो बोल रहे थे कि डायबिटीज़ है और आप इतना खाते हैं। सो गाइज, इट इज़ जस्ट ए प्रेजेंटेशन, और मेरे अलावा घर में और भी लोग हैं तो वो भी खाते हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन होती है, एक प्लेट को दिखाना। मेरी प्लेट ये है, चलिए ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है एक ये पालक की रोटी, साथ में है दही, और इसके साथ है ये ढेर सारा स्टर फ्राई। दैट्स ऑल विच आई एम गोना ईट। और हाँ, सैलेड है इसके साथ। तो ये मेरा खाना होता है। लंच एक प्रॉपर होता है, मॉर्निंग ऑलमोस्ट एक ऑमलेट होता है, कभी कभी साथ में एक टोस्ट ले लेती हूँ। डिनर इज ऑलवेज लाइक सैलेड, लेकिन हाँ उसमें मैं कभी कभी पनीर ऊपर से टॉस कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे मील्स चलते हैं। स्नैकिंग के टाइम पे मैं कभी कैरेट स्टिक ले लेती हूँ, कभी कुकम्बर स्टिक ले लेती हूँ, कभी थोड़े से वॉलनट्स ले लेती हूँ, कभी पीनट्स ले लेती हूँ। तो ये मेरी स्नैकिंग होती है। सो इस तरह का है। बट इफ़ यू वांट टू सी माई व्हाट आई ईट इन अ डे बीइंग ए जेस्टेशनल डायबिटिक, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। बाकी मील्स मैंने आपको अपने बता ही दिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर टेस्टी सा लंच एंजॉय करते हैं। नाउ स्ट्रेट अवे आफ्टर लंच मैं किचन में आती हूँ। अगर कोई लेफ्ट ओवर होता है तो उसको मैं बोल्स में निकाल के स्टोर कर देती हूँ फ्रिज में। लकीली आज कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं था, सिर्फ 2-3 चम्मच चावल ही बचे थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। बर्तन सारे मैंने सिंक में रख दिए हैं। एंड आई विल डू क्विक वाइप डाउन ऑन काउंटर टॉप एंड द गैस स्टोव। अदरवाइज स्मेल भी रह जाती है, छींटे भी लगते हैं कई बार कुकिंग करते हुए, फिर वो हार्ड हो जाते हैं जब आप उनको थोड़ी देर के लिए भी अगर छोड़ देते हैं, तो क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बर्तन मैं बाद में करूंगी, क्योंकि थोड़ी देर अभी रिलैक्स करूंगी। खाना खाते ही मन नहीं करता है कभी कभी करने का, और आजकल जो है वो ना तो स्पीड इतनी ज्यादा रह गई है मेरी, तो धीरे धीरे स्लो मो में मैं अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन क्लीनिंग इज मस्ट, आई कांट लिव विदाउट इट। तो इसी तरह से मैं काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बर्तन सिंक में होते हैं तो एक विजुअल क्लटर नहीं दिखाई देता है, और वो बेचैनी नहीं होती है कि हाय इतना काम पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने कर दी हैं। इसके बाद स्टैंड में जो बर्तन थे सुबह के, वो भी मैं साथ के साथ अभी लगा दूंगी। उससे फायदा क्या होगा कि जब 1-1.5 घंटे बाद यूजुअली चाय के टाइम पर जब मैं बर्तन करती हूँ ये,
तो तब तक मेरा जो बर्तनों का स्टैंड है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है। उसमें नीचे एक वाटर कलेक्टिंग ट्रे भी है, उसको मैं क्लीन करके रख देती हूँ। तो दिन में 3 बार इस तरह से होता है कि जो स्टैंड होता है वो ड्राई हो जाता है। अदरवाइज गीले के ऊपर गीला इस तरह करते रहना तो रस्ट भी लगता है, हालांकि कितनी भी कोशिश करो लग ही जाता है, और एक स्मेल भी आने लगती है। तो उसको भी एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड मिले जिसमें जो हमारा डिश स्टैंड है वो भी थोड़ा सा ब्रीद आउट कर सके, उसको भी थोड़ी सी हवा लग सके। अदरवाइज एवरी टाइम इट्स क्राउडेड विद द बर्तन। सो इसीलिए इस टाइम पर मैं सारे बर्तन जो है वो अपने प्लेस पे रख दूंगी और इसको हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। एंड बिकॉज इट्स समर और धूप भी आ जाती है आजकल किचन में, तो बहुत अच्छे से ये रहता है। एंड यू नो कभी कभी हल्का हल्का होता है ना कि ग्रीनिश उस ट्रे में आ जाता है अगर आप 2-3 दिन तक साफ ना करें। तो समर्स में एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे मैं वीकली बेसिस पर जो वो ट्रे है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, बट इस तरह से ड्राइंग करना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जब सारी चीज़ें अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पर आ जाती हैं तो फील गुड वाली फीलिंग एक्चुअली, और अच्छा लगता है इस तरह से जो चीज़ जहाँ की है। तो एवरीथिंग शुड हैव देयर ओन होम। बस वो चीज़ें इधर उधर पड़ी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वो डाइनिंग टेबल पर रखी हैं तो बस रखी हैं, काउंटर टॉप पर पड़ी हैं तो पड़ी हैं, सोफे पर रखी हैं तो बस रखी हैं। तो हर चीज़ का अपना एक घर होना चाहिए। और जब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपके घर में होता है तो ना तो कभी आपका घर क्लटर्ड होता है, ना ही वो कभी गंदा होता है। और एक हैबिट भी होती है कि अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर है तो चलते जाते उस चीज़ को आप समेटते जाओ, तो आपको पता भी नहीं लगता है और आपका घर जो है वो हमेशा टाइडी रहता है। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे आपकी किचन साफ रहती है, कैसे घर साफ रहता है। तो बस ये एक हैबिट है कि हाँ, चीज़ें जो जहाँ की हैं बस उनको उठा के वहाँ रख देती हूँ। खैर चलिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद इट इज़ इवनिंग टाइम और यहाँ पे ग्रोसरी जो है वो मैंने सारी लगा दी है। जो वॉश करनी थी वो वॉश कर दी है, जो रीफिल करनी थी वो रीफिल कर दी है। चाय के बारे में पूछते हैं आपके कौन सी यूज़ करते हैं, तो हम ये टाटा टी गोल्ड यूज़ करते हैं। यहाँ यूके में तो मुझे कहीं नहीं मिलती, मैं इसको इंडिया से ही मंगवाती हूँ घर से, तो वहीं से लेकर आती हूँ। क्योंकि फिर आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से ली है, तो ये यहाँ से नहीं ली है, ये इंडिया से ही मंगवाती हूँ। और ये है प्लांट जो मैंने फ़िलहाल काउंटर टॉप पे रख दिया है। तो कुकिंग और किचन, दिस इज़ द मेन पार्ट। तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो इन फ्लावर्स को देख के अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। एंड नाउ इट इज़ टी टाइम। जब तक मैं ग्रोसरी लगा रही थी साहब ने चाय बना दी है और हम लोग आराम से बैठ के अब चाय इंजॉय करेंगे। एंड वी वॉच्ड अ मूवी कॉल्ड मिमी। बस ये है कि लोगों ने बहुत अजीब अजीब से उसके रिव्यू दिए हैं, लेकिन मूवीज़ आर फॉर एंटरटेनमेंट, तो ब्रेन को एक तरफ रख के बस उस मूवी को अगर आप इंजॉय करें तो अच्छी मूवी है, यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय।